फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो टॉपिक हमारे कवर कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ट्रेंड। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया इसको। सेकंड टॉपिक था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको भी हमने अच्छे से समझा, काफ़ी अच्छे से समझा। अभी तक हमने दो टॉपिक कवर करे हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है स्ट्रेटेजी ऑफ 10-20-50 ईएमए। इसको हम काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं और आपको भी काफ़ी अच्छे से समझना है। ये ध्यान रखना कि फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को कर रहे हो तो आप अपना एक रजिस्टर और पेन लेकर के ज़रूर बैठना, ताकि जो भी नोट्स होते हैं उसको अच्छे से लिखना। मैं जो बोल रहा हूँ पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, स्ट्रेटेजी ऑफ 10-20-50 ईएमए। इसमें हम सीखेंगे कि कब हमें बाय और सेल करना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, और हमारा टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है। इस पूरे चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ये पूरा टॉपिक हमारा ये कवर होगा, काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो चलते हैं हमारे इस थर्ड टॉपिक के पास। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं थर्ड टॉपिक के पास, स्ट्रेटेजी ऑफ 10-20-50 ईएमए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ईएमए जो लिख रखा है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मूविंग एवरेज इज द ट्रेंड इंडिकेटर दैट इंडिकेट द ट्रेंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस्ड है ट्रेंड इंडिकेटर है। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आरएसआई होता है, मोमेंटम इंडिकेटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है। ट्रेंड इंडिकेटर है यानी कि जो ट्रेंड को फॉलो करता है। इट फॉलो द ट्रेंड एंड प्राइस, ये हमेशा क्या करता है, प्राइस और ट्रेंड को फॉलो करता है। उसके बाद में ये दो प्रकार की होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आखिरकार ये मूविंग एवरेज जो है वो क्या है? मूविंग एवरेज फ्रेंड्स एक तरह से हमारा जो होता है एवरेज होता है, किसी भी प्राइस का एवरेज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका नाम मूविंग एवरेज क्यों पड़ा? क्योंकि फ्रेंड्स इसका नाम मूविंग एवरेज इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी प्राइस जो है मूव करते हुए एवरेज करता है, जैसे मान लो ये लाइन चल रही है, इस पर जो भी एवरेज बन रहा होगा मूव करते हुए चल रहा है, एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इसका नाम मूविंग एवरेज पड़ा। यानी कि जो लाइन है वो मूविंग करते हुए ऊपर नीचे चलती है, इसलिए इसका नाम जो है मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। कि जैसे मान लो ये 100 का एवरेज आ रहा है तो अब प्राइस ऊपर चल रहा है तो एवरेज अब 100 का नहीं रहेगा, अब एवरेज जो है बन करके 105 का आ जाएगा, इस तरह से। तो अभी हम समझेंगे आगे अच्छे से, इसको और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। तो इसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं, यानी कि एवरेज निकालता रहता है मूव करते हुए ऊपर की तरफ या डाउन करते हुए। तो ये दो प्रकार की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब फर्स्ट हमको समझना है सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है। सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट ओल्ड प्राइस डेटा एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करंट प्राइस डेटा एवरेज। फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से समझिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप ये समझे कि दो न्यूज़ चैनल है। जैसे मान लेते हैं कि आज तक एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है, एक है आज तक और एक है एबीपी न्यूज़ चैनल। ये दो न्यूज़ चैनल है, ठीक है। अब एक ऐसी न्यूज़ है, इंटरनेशनल है, कोई सी भी न्यूज़ है, कि आपको क्या करा कि आज तक ने बताया, न्यूज़ चैनल न्यूज़ आते ही आज तक ने आपको रिपोर्ट कर दी कि ये न्यूज़ आई है। जस्ट 1 से 2 सेकंड निकले उसके बाद में एबीपी न्यूज़ ने भी बताया। तो लेट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मात्र 2 से 3 सेकंड का लेट था या 4 सेकंड का लेट था, लेकिन दोनों न्यूज़ दोनों पर आई है। लेकिन सबसे पहले किस पर आई? आज तक पर आई। तो एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है वो एक एक्स्ट्रा वर्जन मूविंग एवरेज है। ये क्या करता है, करंट डेटा को निकाल कर बताता है। जैसे ये प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक मूविंग एवरेज लगा दी यहाँ पर। अब जब प्राइस सपोज करते हैं 100 रुपये से ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, 110 रुपये तक पहुँच गया। अब 110 रुपये पर पहुँचने के बाद में प्राइस ने क्या करा, नीचे की तरफ आना चालू करा। और ये जो मूविंग एवरेज आ रही थी यहाँ पर, मान लेते हैं इसका एवरेज आ रहा था यहाँ पर 108 रुपये, ठीक है, 108 रुपये इसका, इसी मूविंग एवरेज यानी कि 20 का टाइम पीरियड है यहाँ पर। अब ये है सपोज कर लेते ईएमए, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम सिंपल मूविंग एवरेज को भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो सिंपल मूविंग एवरेज का भी एवरेज निकल कर आएगा, लेकिन वो हो सकता है कि 107 निकल करके आए। क्या हो सकता है? 107। तो सबसे पहले प्राइस कौन सा आएगा, 108 आएगा कि 7 आएगा? जब नीचे की तरफ गिरेगा तो 108 आएगा। तो हम यहाँ पर पहले एवरेज पर खरीदेंगे कि यहाँ पर खरीदेंगे? हम 108 पर खरीदेंगे। इसीलिए जो डेटा निकाल करके जो देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या करता है, जल्दी निकाल कर देता है हमको एवरेज प्राइस। तो हम क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं वो
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता है। तो आपको भी क्या करना है कि हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करना है इस पूरे पूरे कोर्स के अंदर। तो दैट्स वाई वी यूज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पूरा मैंने आपको समझाया कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मूविंग एवरेज आपको याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर है, ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है, जो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेगा, साइडवेज में किसी काम करनी है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ना चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या मूविंग एवरेज में हमें अप्रोच करना होता है। अब मान लेते हैं कि मूविंग एवरेज में एक अप ट्रेंड है, जैसे प्राइस जो है वो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हमारा प्राइस चल रहा है। तो ये प्राइस आपका अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ चल रहा है, प्राइस जो है हमारा अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ चल रहा है। अब मान लेते हैं कि ये मूविंग एवरेज चल रही है, सपोज करो किसी भी टाइम फ्रेम की, मान लो आप कुछ भी मान लो कि ये 20 की मूविंग एवरेज है, 20 EM है, 20 EM है, ठीक है। अब 20 EM है और हमारा टाइम फ्रेम है, सपोज करो डेली के टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा टाइम फ्रेम जो खुला हुआ है चार्ट के अंदर वो डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड के चार्ट में जब भी प्राइस ऊपर से नीचे घूम करके आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इस वाले एरिया पर प्राइस क्या करेगा, इसको यहाँ पर क्या मिलेगी, बाइंग मिलेगी, ठीक है। तो अब ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेज जो है वो क्या काम करेंगे, ये लिखना है सबको, आज को आपको भी, मूविंग एवरेज क्या काम करेंगे, सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारी कि अब ट्रेंड में मूविंग एवरेज क्या काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस 100 रुपये से ऊपर चलना चालू हुआ, यहाँ पर इसने 120 का हाई बनाया, यहाँ पर इसने 140 का हाई बनाया, यहाँ पर इसने 160 का हाई बनाया, यहाँ पर जाते जाते 200 रुपये की प्राइस हो गई। अब यहाँ पर सपोज करो एक एवरेज आ रहा था, मान लेते हैं 108 पर आ रहा था, 108 पर बाइंग बनेगी बायर के द्वारा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर 130 पर एवरेज आ रहा था, जब मूविंग जो प्राइस है मूविंग एवरेज पर टेस्ट कर रहा था तब, तो 130 रुपये पर बाइंग बनेगी। जैसे ही 160 रुपये से प्राइस जो है वो 150 के पास में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वापस से फिर से बाइंग बनेगी। तो जब जब जो मूविंग एवरेज का एवरेज निकल कर आ रहा होगा और प्राइस उस मूविंग एवरेज पर टेस्ट कर रहा होगा, वहाँ पर हमारी क्या होगी, बाइंग बनेगी। तो ये जो एरिया दिख रहा है इसीलिए बोला गया कि मूविंग एवरेज जो है अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करती है। क्लियर है। अब हम इसी को डाउन ट्रेंड में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं एक बार, ताकि आपको क्या चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ना पहले मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो मैं मूविंग एवरेज के बारे में जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारा नोट डाउन आपको करते रहना है ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। डाउन ट्रेंड, अब हमारा जो प्राइस है सपोज करिए कि 500 रुपये से गिर के नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ, नीचे गिरा बाउंस बैक लिया, 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 नीचे गिरते गिरते चलता गया प्राइस। अब 500 रुपये का जो प्राइस है यहाँ पर मान लेते हैं एवरेज चल रहा था, ये एवरेज चल रहा था, यहाँ पर ये एवरेज चल रहा था इस तरह से। अब 500 रुपये से गिर के मान लेते हैं प्राइस आ गया 400 रुपये पर, बाउंस बैक लिया इसने 450 रुपये तक, फिर नीचे गिरा 350 रुपये तक आया, फिर बाउंस बैक लिया मान लेते हैं 410 के आसपास तक ऊपर की तरफ में, और फिर मान लेते हैं यहाँ पर 200 रुपये पर आया और फिर बाउंस बैक लिया इसने मान लेते हैं 350 के आसपास तक का, ठीक है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज है हमारा, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत जनों को क्या है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती है। आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मान लेते हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम है इसमें भी हमारा क्या है, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, 450 के आसपास गया। अब जैसे ही मान लेते हैं ये 20 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पर 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 20 दिनों में जो एवरेज बन करके आ रहा है 400 रुपये पर गिरने के बाद में 20 दिनों का एवरेज आ रहा था 450 पर। तो अब जैसे ही प्राइस 450 के आसपास पहुँचेगा यहाँ पर, और जैसे इसको टेस्ट करेगा यहाँ से वापस से सेलिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेलर के द्वारा हावी होकर के प्राइस जो है नीचे की तरफ गिर जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग मिलेगी। फिर से प्राइस नीचे गिरेगा, फिर से इसके पास में आएगा, फिर से सेलिंग मिलेगी, फिर प्राइस नीचे गिरेगा,
फिर से प्राइस जो होगा नीचे की तरफ गिरता जाएगा। तो यानी कि बार बार जो है रेजिस्टेंस बनता जाएगा इन्हें मूविंग एवरेज के पास में, जैसे इसको टेस्ट करेगा और हमारा जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा। तो मूविंग एवरेज, क्योंकि अब एवरेज जो है हर बार नया नया निकल के आ रहा है, नया नया अलग अलग निकल के आ रहा है। पहले देखो ऊपर की तरफ में 450 निकाल करके दिया जब यहाँ प्राइस ने टेस्ट करा, फिर यहाँ पर जब टेस्ट किया इसने 410 का निकाल करके दिया। तो जैसे ही इस एवरेज को टेस्ट करेगा 20 डेज के, और वहीं से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो मूविंग एवरेज बेसिकली हमारे लिए क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी डाउन ट्रेंड चलेगा मूविंग एवरेज के आसपास टेस्ट करेगा, वहीं पर टेस्ट करेगा, हल्का सा ऊपर नीचे जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर इसको टेस्ट करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम कर रही है मूविंग एवरेज। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था कि मूविंग एवरेज क्या काम करती है। और हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, ट्रेंड चाहे अप का चल रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड का चल रहा हो, तभी मूविंग एवरेज का काम चालू होगा। अगर प्राइस जो है वो साइडवेज चल रहा है इस तरह से, साइडवेज कैसे, इस तरह से, यहाँ पर आप समझे, मैं समझाता हूँ। प्राइस जैसे ऊपर की तरफ गया और इस तरह से खड़ा हो गया यहाँ पर, तो ये प्राइस हो गया आपका साइडवेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज किसी काम की नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप मूविंग एवरेज को लगा दो, वो किसी काम की नहीं रहेगी। काम तभी रहेगा जब प्राइस इस तरह से ऊपर चल रहा होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर साइडवेज चार्ट में मूविंग एवरेज को अप्लाई करोगे तो मूविंग एवरेज किसी काम की नहीं रहेगी। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड में ही काम करती है मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या समझ रहे थे हमारे कॉन्सेप्ट को, और हम आगे की जर्नी को चालू करते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया कि मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है, डाउन ट्रेंड का काम करती है, क्या काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम हमारा ये स्टार्ट करते हैं व्हेन टू बाय एंड सेल।